myself Komal from Motilal Nehru Public School. Today we will discuss about the topic chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम दो टाइप्स के चेंज पढ़ेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट में होते हैं। टू टाइप्स के चेंज कौन कौन से हैं? वन इज द फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पर मैटर की स्टेट चेंज होगी। जैसे मैं वाटर ले लूं, वाटर यहाँ पर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। जब वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। तो आइस की स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब यहाँ पर वाटर एक मैटर है और एक सब्सटेंस है जो पहले लिक्विड स्टेट में था और बाद में वो किस स्टेट में आ गया है? सॉलिड स्टेट में आ गया है। फिजिकल चेंज के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर मैटर की स्टेट चेंज होती है। दूसरा क्या होता है? यहाँ पर फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं सारे के सारे फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स जैसे वाटर एक बार आइस में कन्वर्ट हो गई है तो इस आइस को हम दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट प्रोवाइड कर करके। तो जब दोबारा वापस हम उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज के अंदर मैटर की स्टेट चेंज होती है और ये प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं रहेगी। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की है वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी? आइस की रहेंगी। अगर वही बात हम केमिकल चेंज की करेंगे तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पर सब्सटेंस की स्टेट तो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज जरूर आता है। जैसे आपने आयरन देखा होगा, लोहा। जब लोहा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपने सुना होगा जंग लगना। तो वो आयरन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? रस्ट बना लेगा, मींस Fe2O3 बना लेगा, ब्राउन कलर की लेयर बना लेगा। अब यहाँ से आयरन से क्या बना? हमारा रस्ट बना। तो यहाँ पर जो आयरन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होंगी किससे? Fe2O3 से। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? जितने भी केमिकल चेंज होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मीन्स इस रिएक्शन के अंदर देखिए जो हमारा Fe2O3 बना है, क्या मैं इसको वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर मैं Fe2O3 को आयरन में कन्वर्ट कर पाती तो ये प्रोसेस कैसा होता? हमारा फिजिकल चेंज का प्रोसेस होता, साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते? रिवर्सिबल। बट जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे क्या है? इरिवर्सिबल है। मतलब जब एक किसी ओरिजिनल सब्सटेंस पर हमने रिएक्शन करवाई, किसी के साथ इसको रिएक्ट करवाया, किसके साथ करवाया? ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्ट करवाने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? बिल्कुल अलग रहेंगी हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस से। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम है चैप्टर का, तो मतलब इसके चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे।
अब बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे हम यही रिएक्शन लेते हैं आयरन O2 Fe2O3, तो जो आयरन है हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है। ओरिजिनल सब्सटेंस मींस कि जिसके ऊपर हमें कोई रिएक्शन करवानी है। ओरिजिनल सब्सटेंस मींस जिसके ऊपर हमें कोई रिएक्शन करवानी है। तो जब इस ओरिजिनल सब्सटेंस पर रिएक्शन करवाने के बाद कोई नया सब्सटेंस मिल जाए, उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एक और चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है हमारा आयरन है, इसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर होंगी किससे? Fe2O3 से। तो मतलब यहाँ पर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सब्सटेंस की अलग अलग होंगी। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन लिया हमने। मैग्नीशियम रिबन को जब आप उठाकर देखते हो तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है। वो वाइट कलर की लेयर किसकी होती है? वो वाइट कलर की लेयर होती है हमारी MgO की, मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मतलब ये MgO कब बना? जब मैग्नीशियम ने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसके ऊपर उस वाइट लेयर को हम हटाते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम क्या कर सके? रिमूव कर सके। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या है? हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इन दोनों ने मिल करके एक रिएक्शन की और क्या बना लिया? एक नया सब्सटेंस बना लिया जिसका क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी। किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरह के पोर्शन होते हैं। एक होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट ओरिजिनल सब्सटेंस को हम बोलेंगे। रिएक्टेंट मींस ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब जिस सब्सटेंस के ऊपर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे एक रिएक्शन ली मैंने, मैग्नीशियम की ही रिएक्शन लेके चलते हैं हम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस हैं। उन्होंने आपस में रिएक्शन किया और क्या बना लिया? एक नया सब्सटेंस बना लिया। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होंगे? हमारे रिएक्टेंट होंगे। एक और चीज क्या आती है रिएक्टेंट के बारे में? रिएक्टेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो क्या बना लिए? क्या बोलेंगे हम इसको? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल सब्सटेंस है, इन पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका क्या नाम है? MgO। इस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट।
रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में किस साइड लिखे जाएंगे? राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लेकर चलें, जैसे वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बना लिया? वाटर बना लिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किस साइड लिखे गए हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरा क्या है कि ये दोनों क्या है? हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस हैं और इन्होंने आपस में रिएक्शन की है और क्या बना लिया? एक नया सब्सटेंस बना लिया। जो न्यू सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद, आफ्टर केमिकल रिएक्शन a new substance is formed is called product. After chemical reaction a new substance is formed is called product. प्रोडक्ट हमेशा किस साइड लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा वाटर होगा और रिएक्टेंट क्या होंगे? हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलें, जैसे आयरन का ही एग्जांपल ले लें हम, Fe plus O2 give us Fe2O3। तो जो न्यू सब्सटेंस है Fe2O3 क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। और जो आयरन और जो ऑक्सीजन है ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्दर इसके बाद बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इस तरीके के 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिनकी स्टडी अब हम करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स कि जब किसी भी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस दिख जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट में जब किसी सॉलिड सब्सटेंस की आपको फॉर्मेशन दिखे, इस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल ले लें हमने लिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट की हमने रिएक्शन करवाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ। रिएक्शन करवाने के बाद आपको एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा जिसका क्या नाम होगा? लेड आयोडाइड। जिसका क्या नाम होगा? लेड आयोडाइड। साथ ही साथ ये क्या है? वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। प्लस KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन के अंदर ये दिख जाए कि उसके प्रोडक्ट में कोई सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, तो सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस।
इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जब किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा हो, गैस रिलीज हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे मैंने क्या किया, जिंक ले लिया, जिंक के साथ मैंने मिक्स किया H2SO4। H2SO4 का क्या मतलब है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और हमने यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया है। हमने यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया है। डाइल्यूट मतलब कि हमारे पास जो H2SO4 है वो प्योर नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत वाटर की अमाउंट भी प्रेजेंट है। तो जब जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया, मींस जिंक सल्फेट बना लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन ही गैस है, तो जब भी आपको एक पॉप साउंड सुनाई दे, जब भी आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करेगी, हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन कलर। थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट का कलर है प्रोडक्ट के कलर से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कलर क्या है, बिल्कुल अलग है। जैसे आयरन ने रिएक्ट किया वाटर या फिर ऑक्सीजन से और क्या बना लिया, Fe2O3। Fe2O3 क्या है, यहाँ पर रस्ट है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। और यहाँ पे जो आयरन है इसका कलर क्या होता है, ग्रेइश कलर होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, आयरन। वाटर इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट एंड Fe2O3 क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से क्या है, बिल्कुल अलग है। जब आपको दिखे रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से अलग है, मतलब वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, चेंज इन कलर की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट या तो लिक्विड स्टेट में होगा या तो गैसियस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। मींस रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो प्रोडक्ट की स्टेट से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, पेट्रोल को जब हम हीट करते हैं, पेट्रोल को जब हम हीट करते हैं, पेट्रोल किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। पेट्रोल किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। हीट करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या दिखेगी, वाटर के वेपर्स रिलीज होते हुए दिखेंगे। मतलब पेट्रोल क्या है, हमारा रिएक्टेंट है जो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों क्या है, हमारे गैसियस स्टेट में है। दोनों किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। मतलब रिएक्टेंट की स्टेट और प्रोडक्ट की स्टेट क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। फिफ्थ है हमारा पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। मतलब या तो किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा या फिर किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा।
हम 5th पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फर्दर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। थैंक यू।